ओके जी, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा के हवाले से चीज़ों को हमने प्राइमरी में इससे पहले डिस्कस किया हुआ है। चीज़ें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होती हैं, तो उसी तरीके से सेकेंडरी के अंदर भी डेटा क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। ठीक है जी। क्वांटिटेटिव का मतलब ये होता है बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है, ऑफिशियल स्टैट्स। ठीक है, ऑफिशियल स्टैट्स आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ डेटा। ठीक है, फिर हमारे पास हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, एंड डायरीज, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स एंड डायरीज। ठीक है, फिर मीडिया सोर्सेस, डिजिटल मीडिया सोर्सेज को हम कहते हैं इंटरनेट सोर्सेज भी कहते हैं। ठीक है जी। सो ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्वालिटेटिव में आती हैं। क्वालिटेटिव में और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। अभी हम बेसिक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइमरी सेकेंडरी क्वांटिटेटिव ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स से। कई मरतबा ये बड़ी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डेटा कंसिडर की जाती है। ठीक है, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, यानी कि पहली चीज़ इट इज़ क्वांटिटेटिव। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली दिस इज अ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल डेटा कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट्स, नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है जी, फिर आगे आते हैं। ये वाइड रेंज ऑफ इश्यूज को टैकल करता है। लाइक आप बात कर सकते हो बर्थ रेट के हवाले से, आप बात कर सकते हो डेथ रेट के हवाले से। ठीक है जी, इसके अलावा मैरिज रेट, सही है, मैरिजेस एंड डिवोर्सेस, कितनी मैरिजेस एंड डिवोर्सेस हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकम एंड वेल्थ रिलेटेड डेटा भी होता है, जैसे जिसके सेंसस वगैरह में आता है। ठीक है, इसके अलावा क्राइम एंड सेंटेंसिंग, क्या क्राइम रेट रहा, कितना क्राइम रिपोर्ट हुआ, कितना क्राइम को सेंटेंस किया गया। ठीक है, इसके अलावा आपका एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, लिटरेसी का डेटा, ये सारी चीज़ें इसमें फॉल इन करती हैं। ठीक है, अब ये जो नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, सही है। इसके अलावा अब ये जो होते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी एक सेंसस डिपार्टमेंट है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है पूरा। ठीक है, गवर्नमेंट के पास जो होता है सेंसस का डेटा होता है। ठीक है, ठीक है, सेंसस का डेटा होता है एंड द पॉपुलेशन डेटा। अब देखो, जितने भी आपकी रिसोर्सेज की प्लानिंग होती है वो सारी की सारी इन्हीं चीज़ों पर बेस करती है। ठीक है, कि भाई ऑटोमेटिकली आपके पास जो डेटा है वो बेस, लेट्स सपोज कितने रिसोर्सेज अप्लाई करने हैं। ठीक है, कितनी आपको नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली के अंदर कितनी सीट्स देनी है, वो भी यही डेटा डिसाइड करके देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा
अब क्या होता है, कई मरतबा जो डेटा के एलिमेंट्स आ जाते हैं इसके अंदर, अब एक इसमें स्टडी डिस्कस करते हैं। इन यूएसए एंड यूके कई मरतबा इस डेटा का सबसे बड़ा मसला ये रहता है, ये अंडर रिपोर्टेड डेटा भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं इट में रिप्रेजेंट द डार्क फिगर्स, ठीक है, यानी कि बल्कि इसको यहां मेंशन कर देते हैं, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इट में रिप्रेजेंट डार्क फिगर्स, ठीक है, अंडर रिपोर्ट होगा। अब अंडर रिपोर्ट क्या होता है, क्राइम स्टैट्स होते हैं, सही है, एग्जैजरेटेड रिपोर्टिंग होती है जैसे लिटरेसी वगैरह के हवाले से। यूएस या यूके ने क्या किया हुआ है, इसके अंदर यहां पे होते हैं 2 सेट्स ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, सही है। अब होता क्या है, पहला क्या होता है, क्राइम्स रिकॉर्डेड बाय द पुलिस, ठीक है। फिर दूसरा सेट ऑफ डेटा होता है क्राइम विक्टिमाइजेशन, क्राइम कोई विक्टिम्स ने कहां रिपोर्ट किया, सही है, विक्टिम्स ने कहा भाई मेरी चोरी हो गई, ठीक है। अब पुलिस ने चोर पकड़े, कितने 100 चोर पकड़े, लेकिन चोरियां 200 ही नहीं, सही है। तो अब क्या हुआ, दोनों डेटा में डिफरेंशिएशन आ रहा है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास आता है यूनिफॉर्म क्राइम एजेंट्स रिपोर्ट्स जो होती हैं, यूनिफॉर्म क्राइम रिपोर्ट्स, ये आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज देती हैं। अब ये जो यूनिफॉर्म क्राइम रिपोर्ट्स होती हैं, ये आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज देती हैं, ठीक है। अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो होती हैं, जैसे कि आपकी जो मंथली क्राइम रिपोर्ट, एफबीआई की मंथली क्राइम रिपोर्ट आती है, ठीक है। अच्छा जी, अब होता क्या है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या आता है, नेशनल क्राइम विक्टिमाइजेशन सर्वे। अब ये क्राइम विक्टिमाइजेशन से आता है, नेशनल क्राइम, ताकि आप डेटा को वेरीफाई कर सको कि जो रिपोर्ट हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्राइम विक्टिमाइजेशन सर्वे, अच्छा, अब ये क्या करता है बेटा, इट कवर्स रिपोर्टेड एंड अनरिपोर्टेड क्राइम्स। कि कई मर्तबा रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड क्राइम्स जो होते हैं वो आ जाते हैं सर्वे के अंदर, सही है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस होगा। अब ये जो डिफरेंस है, बल्कि यहां लिख देते हैं, ये जो डिफरेंस होता है ये अंडर रिपोर्टिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जनाब। अच्छा, अब जैसे पुलिस रिकॉर्डेड क्राइम भी होता है, वो भी एक चीज होती है, ठीक है। पुलिस रिकॉर्डेड क्राइम, ये सबसे ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा वो होता है
जैसे कि आपके पास डार्क फिगर्स को एक्चुअली कहा यही जाता है ना कि भाई डार्क फिगर्स का मतलब है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल क्राइम एंड क्राइम रिपोर्टेड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पुलिस रिकॉर्डेड क्राइम, इनके अलावा में डार्क फिगर जो रिप्रेजेंट कर सकता है डोमेस्टिक वायलेंस को रिपोर्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अच्छा जो काफ़ी मेजर जैसे व्हीकल थेफ्ट होता है उसको मेजर करना फिर भी आसान होता है। कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जिनकी रिपोर्टिंग बहुत ही डिफिकल्ट होती है, तो वो अंडर रिपोर्ट रहते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो उनके ऊपर एक तरह से नेगेटिव फीचर कंसिडर किया जाता है, जैसे जो कि सब्जेक्टिव क्राइम्स हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें इसके अंदर इशू आते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है जैसे कि पुलिस रिकॉर्डेड क्राइम है, ठीक है। इसके अंदर डार्क फिगर्स कैसे होंगे? पुलिस ने रिपोर्ट ही नहीं किया, अंडर रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। दिखने को तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मेजर होता है, लेकिन ये डार्क फिगर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि कई मरतबा डार्क फिगर्स रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी कई मरतबा डार्क फिगर्स होते क्यों हैं पुलिस रिकॉर्डेड में? भाई लेट सपोज नॉट बीन डिस्कवर्ड और विटनेस्ड क्राइम्स नॉट बीन डिस्कवर्ड, पता ही नहीं चला, और विटनेस्ड। ठीक है, अच्छा अब विटनेस्ड, अब लेट सपोज चोरी हुई लेकिन कुछ सुराग नहीं मिला, आसमान से आए थे लोग, उठा के पैसे लेके चले गए। अब क्या है, दूसरी चीज क्या है, विटनेस्ड। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना ये चोरी हुई ना हो, जैन भाई ने ऐसी रिपोर्ट कर दिया, सही है भाई, आप इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए कर सकते हो, सही है। विटनेस्ड बट नॉट रिपोर्टेड। अब लेट सपोज जैन भाई की इनकम थी सारी ब्लैक, सही है। अब वो ब्लैक इनके इनकम के लिए वही वो स्पेशल 26 में दिखाया है ना, रिपोर्ट ही नहीं कर रहा बंदा अगला बंदा, तो क्राइम तो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, नॉट रिपोर्टेड बाय द पुलिस, भाई वो अंडर प्रेशर आ सकते हैं, सही है। ये तमाम चीजें हो सकती हैं, ठीक है। कई मरतबा अंडर प्रेशर, नॉट रिपोर्टेड बाय द पुलिस, अंडर प्रेशर हो सकते हैं। कोई अंडर प्रेशर क्यों भी हो सकते हैं, पूरी दुनिया में होती है पुलिस अंडर प्रेशर टू क्राइम टारगेट अचीव करने के लिए, क्राइम टारगेट को अचीव करने के लिए वो ऑफ सीन हो जाता है कि वो क्या करते हैं, वो रिपोर्ट ही अंडर रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या होता है इसमें एक और चीज ही हो सकती है, नॉट रिपोर्टेड बाय विक्टिम्स। विक्टिम्स कि विक्टिम खुद ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं आपके साथ, ठीक है। तो अब हमारे पास एक सवाल आता है, ये सवाल आता है हमारे पास मई जून 2021 के अंदर आया था। मई जून 2021 में सवाल आया था, ठीक है। सवाल क्या आया था, एक्सप्लेन वन स्ट्रेंथ एंड वन लिमिटेशन ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। एक्सप्लेन, ये 6 मार्क का सवाल था। वन स्ट्रेंथ एंड वन लिमिटेशन ऑफ explain one strength and one limitation of official statistics. ठीक है जी, अब जरा सा स्ट्रेंथ से पहले ज़्यादा देख लेते हैं कि हमारे पास की स्ट्रेंथ क्या क्या आती है। देखिए जी,
इसकी स्ट्रेंथ में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ हमारे पास लार्ज स्केल पे होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा रिलायबल मेथड होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसको एक तरह से रिलायबल मेथड होता है जिसको वैल्यू फ्री भी कंसिडर किया जाता है कि जिस बंदे ने कलेक्ट किया होगा उसकी कोई अपनी इंटेंशन ख़राब नहीं हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंट केस हुआ है, कराची के सेंसस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम इंटरनेशनल मीडिया में उठाया हुआ गया है कि कराची के सेंसस जो हैं वो डार्क फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। गवर्नमेंट पार्टीज़ ने अपने बेनिफिट के लिए सेंसस को मैनिपुलेट किया था। समझ में आई बात? तो ये आप इवैल्यूएशन में डाल सकते हो, ये केस स्टडी आ सकती है पूरी इंटरनेशनल मीडिया में, BBC में रिपोर्ट हो गई है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब होता क्या है, चेंजेस ओवर टाइम, जिसको हम हिस्टोरिकल चेंजेस कहते हैं। तो आप इसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के लिए भी यूज कर सकते हो। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है? अ स्टडी फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 10 साल के अंदर लिटरेसी रेट में कितना इम्पैक्ट आया। अच्छा, इसके अलावा वी कैन आइडेंटिफाई पैटर्न्स कि भाई पाकिस्तान में लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, कम हो रही है, ठीक है जी। आइडेंटिफाई पैटर्न्स हो गया, सही है। इसके अलावा क्या होता है, जो क्रॉस कल्चरल एनालिसिस, क्रॉस कंट्री या क्रॉस कल्चरल एनालिसिस में भी हो सकता है कि भाई एशिया के अंदर ये चीज़ ज़्यादा है और ये चीज़ कम है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप प्रैक्टिकल हो जाता है समटाइम, इन सम केसेस ओनली अवेलेबल फॉर्म ऑफ डेटा ठीक है। तो दीज आर द कोर स्ट्रेंथ्स कुड बी कंसिडर्ड एज द विथ लिंक विद द ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। फिर हमारे पास आती है लिमिटेशन की बात। पहली चीज़ तो डार्क फिगर्स ही हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो सबसे बड़ा सेकेंडरी डेटा का एक बड़ा एलिमेंट रहता है, इसको हम कहते हैं सर्वे डिज़ाइन इज नॉट बाय रिसर्चर। जिसने रिसर्च की हुई है उसने खुद तो डिज़ाइन किया हुआ नहीं है, कहीं और के डेटा को वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा रिसर्चर डिसाइड्स द मीनिंग ऑफ डेटा, रिसर्चर, अब लेट्स सपोज कलेक्टर ने किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्ट किया हो सकता है। रिसर्चर डिसाइड्स the meaning of data, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली होता क्या है कई मरतबा ये आउटडेटेड भी हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, डार्क फिगर्स स्टेट रिप्रेजेंटेशन की वजह से, ठीक है, डार्क फिगर्स का इशू आ जाता है, ठीक है। इट कुड बी अ पार्शियल पिक्चर और इनकम्प्लीट पिक्चर हो सकती है ऑफ केस, ठीक है। इसके अलावा interpretive is opposed, due to lack of validity, ठीक है जी। अब ऑटोमेटिकली होता क्या है, कई मरतबा इट्स सेव इंटर, ये मार्क्सिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है,
सेव इंटरेस्ट ऑफ एलीट ग्रुप्स। सोसाइटी के जो एलीट ग्रुप्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को बचाया जाता है कि भाई लेट्स सपोज, जैसे मैंने आपको बताया ना पाकिस्तानी केस स्टडी के अंदर क्या आ रहा है, यही मसला है कि एलीट ग्रुप्स के जो वो हैं क्या नाम है, बेनिफिट्स को के लिए डेटा के अंदर मैनिपुलेशन की जा रही है। ठीक है, ऑफिशियल स्टैट्स की सबसे मज़े की बात ये होती है कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या कर सकते हो, आप ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, लेट्स सपोज आप मैं अगर इस ट्रेंड्स की बात करता हूँ, ठीक है, पुलिस जो होती है वो इसी डेटा के थ्रू ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करके देती है। अब जैसे ट्रेंड्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है, सही है, PRC जैसे पुलिस रिकॉर्डेड क्राइम जो होता है उसके थ्रू आप क्या करते हो, पुलिस रिकॉर्डेड क्राइम को आप एनालाइज करते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक है, लेट्स सपोज क्या होता है कि भाई जैसे कि अच्छा इसमें अंदर ट्रेंड्स में एक और चीज़ होती है कि पुलिस की प्रायोरिटीज। ठीक है जी, जैसा कि बहुत ही सिंपल सी बात है, पुलिस की प्रायोरिटीज क्या होती है मेरा बेटा, बहुत ही सिंपल, लेट्स सपोज गन ऑफेंसेस हो गया, ठीक है, वेपन ऑफेंसेस, ठीक है, फिर आपका अल्लाह भला करे जो मनी रिलेटेड क्राइम हो गया, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो गया। ठीक है, कि भाई अब लेट सपोज आप उनको पता चलता है कि भाई ये आप किस तरह से सिनेरियोस को डेवलप कर रहे हो कि वेपन का क्राइम कितना बढ़ गया है और मनी रिलेटेड क्राइम कितना बढ़ गया है, रॉबरीज वगैरह हो गई। ठीक है, दूसरी तरफ जो आपके पास विक्टिम सर्वेज होते हैं वो अनरिपोर्टेड क्राइम्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं कि भाई उसके अंदर कई मरतबा जो होता है क्राइम रिपोर्ट ही नहीं हो रहा होता। ठीक है, अच्छा एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं बेटा हार्ड स्टैटिस्टिक्स एंड सॉफ्ट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आपके पास डिफरेंट सर्वेज होते हैं। ठीक है, वो सर्वेज क्या करते हैं मेरा बेटा, एक होते हैं हार्ड स्टैट्स, जैसे कि डिवोर्स रेट हो गया, जो कि फिक्स फिनोमेना के तहत चल रहे होते हैं। फिर आते हैं सॉफ्ट स्टैटिस्टिक्स। सॉफ्ट स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें वेरिएशन आ जाता है, वेरिएशन होता है आइडियाज में, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली कई मरतबा आपके जो पॉजिटिविस्ट होते हैं, पॉजिटिविस्ट सपोर्ट करते हैं, बट उनको ये बात पता है देयर आर सम इश्यूज अबाउट द वैलिडिटी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ दीज ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। इसमें हमारे पास आ जाते हैं दरकाइम की स्टडी, ठीक है, उन्होंने यूज ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, statistics for his research suicide. For his research on suicide. अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्चुअली कोरिलेशन बिल्ड किया था, कोरिलेशन एंड कंपैरिजन, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज।
सही है। अब क्या होता है कि भाई लॉट्स, बहुत सिंपल सी बात है कि जो, क्योंकि इससे जनरलाइज, देखो ये पॉजिटिविस्ट क्यों फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज इससे जनरलाइजेशन होती है। ठीक है, इससे जनरलाइजेशन होती है, ठीक है, और लार्ज रिलायबल डेटा क्रिएट हो रहा होता है इसके अंदर। ठीक है जी, ठीक है, जनरलाइजेशन का मतलब होता है लार्ज स्केल डेटा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ऑफिशियल स्टार्ट का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि इट्स मोर अबाउट के भाई इट में रिप्रेजेंट डार्क सर्विस। ठीक है, अगर आप बेशक डार्क फिगर्स, दूसरी तरफ अगर आप विक्टिम सर्विस की बात भी करते हो तो विक्टिम सर्विस भी आपको उतना अच्छा फुल फीडबैक नहीं देते। ठीक है, पर्टिकुलर, यानी कि बिकॉज उसके अंदर कई मरतबा लोग जो है एग्जैजरेशन क्या भी सहारा ले रहे होते हैं, कुछ हुआ नहीं है, नुकसान हो, उसको फिर भी शो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कई मरतबा डेफिनेशंस में चेंज, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी कि डेफिनेशंस में चेंज। अब लेट्स सपोज कुछ डेफिनेशन के मुताबिक फ्रीलांसर्स जो हैं वो भी फ्री अनएम्प्लॉयड है, तो अब उस डेफिनेशन के मुताबिक तो भाई फिर तो उसका मतलब तो गरीब लोग हैं इसका मतलब। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली जो आपके इंटरप्रेटिविस्ट हैं वो अपोज करेंगे, बिकॉज इंटरप्रेटिविस्ट कहेंगे कि भाई ये जो है क्वेश्चंस की, भाई ये तो वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इंटरप्रेटिविस्ट आर अगेंस्ट द ऑफिशियल स्टैट्स। अब क्यों ऑफिशियल स्टैट्स क्वांटिटेटिव है बेटा? ठीक है, बिकॉज ये क्वांटिटेटिव होते हैं, लैक्स वैलिडिटी, ठीक है जी, ये बात समझ में आती है यहां तक। अब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, एक और स्टडी इस हवाले से करते हैं। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली उन्होंने कहा कि भाई एक और चीज़ है, इसमें हमारे पास सुसाइड की हवाले से एवेल्युएशन आ जाती है, जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं मैक्सवेल एटकिंसन जो हैं, उनके मुताबिक सुसाइड इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो टर्म है, सही है, टर्म सुसाइड इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन बल्कि टर्म की वर्ड उसने यूज नहीं किया तो बिला वजह आप कंफ्यूज नहीं हो। सुसाइड इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, अ मीनिंग यूज बाय coroners कि उसने कहा भाई ये हर बंदे का अपना मैटर होता है, ये टर्म ऑफ सुसाइड ने सोसाइटी ने क्रिएट की हुई है। ठीक है, टू ऑफिशियली क्लासिफाई certain deaths as suicide। ठीक है,
यानी कि उन्होंने कहा कि भाई ये एक पर्टिकुलर आइडिया था जो कि एक सोसाइटी ने क्रिएटेड था, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक, यानी कि भाई उन्होंने पर्टिकुलर वे में डिफाइन किया हुआ है। तो उनके नज़दीक बेटा देखो एक्चुअल में इंटरप्रेटिविस्ट जो होते हैं वो कहते हैं ये सुसाइड हो गया, ये तमाम चीज़ों की कोई स्ट्रक्चरल वर्जन, कोई मैकेनिकल रीजनिंग नहीं है इस चीज़ के। ये हर इंसान की अपनी मर्जी होती है कि वो जिसकी बेसिस के ऊपर ये वो सुसाइड करता है या कुछ और चीज़ को फॉलो कर रहा होता है। जी नहीं, एक सोसाइटी के लोग हैं जी, कोरोनर्स देखो एक्चुअली ये एक ओल्ड टर्म थी, पर्टिकुलरली जो क्वीन के लोग कंसिडर किए जाते थे, ठीक है, ये उनको कंसिडर कोरोनर्स कहा जाता था, ठीक है। तो वो एक कम्युनिटी बन जाती थी, तो भाई उनका सोसाइटी के कंट्रोलर्स आप एक तरह से उनको कह सकते, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया जो होती है बात, यहाँ तक समझ में आती है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं यहाँ तक, आई होप द थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ, ठीक है।